क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर रोक लगा देगी? ये वो सवाल है जिसका इंतजार कई लोग कर रहे हैं। आज वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ पर वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। यह सुनवाई अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। खबरों के मुताबिक जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथम भी इस याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए इस पीठ में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 10 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें ओवैसी की भी याचिका शामिल है। नए वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाली 10 से भी ज्यादा याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले ही कर दिया था और जल्द से जल्द इस पर सुनवाई की मांग की थी। अब इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं वक्फ के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे देश में आंदोलन की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि इसमें 30 अप्रैल को रात के वक्त आधे घंटे के लिए ब्लैकआउट किया जाएगा, यानी वक्फ के लिए घरों की लाइट बंद करने की अपील की जाएगी। इस आंदोलन में लोगों को शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि संसद से दोनों सदनों से कानून पारित होने के बाद विपक्षी दल और कई मुस्लिम संगठनों ने इस बिल पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब देखना यह होगा कि वक्फ कानून पर एससी का क्या फैसला होता है और संजीव खन्ना वाली बेंच जो सुनवाई करेगी इस सुनवाई पर क्या सामने निकल कर आता है। केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन कानून लागू कर दिया है और इसे लागू करने के बाद सभी को मानना बाध्यकारी हो गया है, लेकिन इसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में अभी भी विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो मुर्शिदाबाद में हिंसा शुरू हो गई है, तो वहीं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो एक दिन 1 घंटे में इस कानून को वापस कर देंगे। वहीं 2 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिस पर कल सुनवाई होगी। सीजेआई ने भी तमाम अर्जियों को एक साथ सुनवाई करने को कहा है। सीजेआई संजीव खन्ना की पूर्ण पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी, लेकिन इसकी क्या कानूनी वैधता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट के तमाम अधिवक्ताओं का पैनल हमारे साथ मौजूद है। जो विद्वान अधिवक्ता है वो हमें इस बात की जानकारी देंगे कि आखिर कोई जब कानून केंद्र सरकार बनाती है तो किस तरह से देश के हर नागरिक को मानना बाध्यकारी होता है, क्या राज्य उसे नहीं मान सकता है। और जिस तरह की बयानबाजी इस मामले में हो रही है, जबकि लगातार केंद्र सरकार कह रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि यह कानून किसी भी तरह से अल्पसंख्यकों को के हितों को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि जो गरीब अल्पसंख्यक हैं उनके हितों को पूरा करेगा। जो वक्फ की संपत्ति है उसमें सुधार के लिए यह कानून लाया गया है, लेकिन उसके बावजूद इसमें राजनीति हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिस पर कल सुनवाई हो सकती है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की क्या राय है, क्या विधिक राय है, हम उनसे जानेंगे। सीधे तौर पर हम आएंगे। अभिषेक जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। ये वो कानून है जिसको लेकर इस समय देश का माहौल गर्म है। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होने जा रही है। क्या मानते हैं कि किस तरह से जो बिल को चुनौती दी गई थी ये वहां पर स्टैंड करेगा या नहीं करेगा? देखिए, कोई भी जब कानून बनता है तो उसको एक कमेटी बनती है, उसमें चर्चा होती है, उसके बाद वो पार्लियामेंट में पेश होता है, उस पर चर्चा होती है सदन में, उसके बाद कोई कानून पास होता है। तो किसी भी कानून में मान लीजिए कोई बड़ा कानून नया पास हुआ है तो कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर ये लोग गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि ये जो कानून नया बना है ये संविधान में जो अधिकार जो दिए गए हैं किसी प्राइवेट पर्सन को या किसी जाति धर्म विशेष को, उसको कहीं से हर्ट तो नहीं कर रहा है। यही इतना देखेगी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसके कोई विरोधाभास चीज तो नहीं है। पूरे कानून को आकलन करेगा। उसमें अगर उसको लगता है कि एक आध दो ऐसे सेक्शंस हैं या ऐसी धाराएं हैं जो संविधान विपरीत हो सकती है तो उनको स्पष्टीकरण या त्रुटिकरण करके उसको वापस उसको दे सकता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, प्रशांत कुमार जी अटल हैं आप, प्रशांत सिंह रिंकू जी हैं, आप ये बताइए कि किस तरह से जो है इस पूरे मामले में जो याचिकाएं दाखिल हुई हैं, अभी बिल को यहाँ पर चुनौती दी गई जिस पर कल सुनवाई हो सकती है, क्या संभावना इसमें बनती है कानूनी नजरिए से अगर हम देखें तो? देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम जो आया है समवर्ती सूची में है। इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो है वो पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। संसद द्वारा बनाया गया कानून जो है सर्वोच्च कानून होता है। अब ये कानून बन चुका है,
रही बात सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका इन्होंने दाखिल किया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू देखेगी आर्टिकल 13 के तहत जो है। अगर उसे बेसिक स्ट्रक्चर या फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, 15, 14 जो भी आर्टिकल्स उसमें आते हैं, 300 राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, अगर उसमें बेसिक स्ट्रक्चर या फंडामेंटल राइट किसी का वायलेट होता है और अल्पसंख्यक लोगों से जुड़ा मामला है, अगर समीक्षा न्यायिक करेगी, अगर कहीं असंवैधानिक पाता है तो रद्द कर देगी, नहीं पाएगा तो ये कानून पूरे भारतवर्ष में लागू होगा और सबको मानना पड़ेगा। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई अवैधानिकता पाता है, किसी तरह से किसी के राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका वायलेशन होता है, तभी इस पर रोक लगाएगा, नहीं तो यह कानून सबको मानना होगा। सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर विरोध हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है, क्या लगता है आपको कानून के नजरिए में, क्या इस कानून में किसी तरह की खामी नजर आती है? देखिए, सबसे बड़ा तो विरोध वो लोग कर रहे हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं, जिनका इस समय जो लाभ लेते थे उनका लाभ खत्म हो गया। ये निचले तबके के लोगों के लिए फायदे की चीज है और ये कानून बहुत ही अच्छा कानून है। और धर्म के ठेकेदारों के लिए ये है कि उनका काम खत्म हो गया है, अब ये सरकार तय करेगी, तो इसीलिए विरोध का तो सबसे बड़ा कारण यही है जी। और मुर्शिदाबाद का विरोध तो निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय विरोध है। वहाँ के सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान इस विरोध में है जी। हाँ। तो अच्छा ये बताइए कि क्या कानूनी रूप से कहीं पर कोई खामी है जिसलिए इसका विरोध हो रहा है, या सरकार जब ये कानून वक्फ का संशोधन कानून लाई है तो ये पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए इसको बनाया गया है और इसको सबको मानना चाहिए? इस जो कानून सरकार ने बनाया है ये सभी को मानना चाहिए। और आज तक जो भी कानून बने हैं उसमें जिसको कानून की जानकारी नहीं होगी वो तो विरोध करेगा ही। अब विरोध के साथ साथ जब व्यक्तिगत हित किसी का भी जुड़ा रहेगा तो उसको जब उसका लाभ नहीं मिलेगा तो विरोध करेगा। तमाम घटनाएं बड़ी बड़ी देख ही रहे हैं, हर जगह आंदोलन वगैरह भी हो रहे हैं खिलाफ में। पहली बात तो उस कानून को जानने की जरूरत है कि उस कानून में क्या है और वो कानून सबके लिए लाभकारी है। प्रक्रिया सही है, प्रक्रिया पूरी तरीके से सही है। सर, केंद्र सरकार जो कानून लाई है, क्या प्रक्रियागत कोई खामी है जिसकी वजह से विरोध हो रहा है, कोई अन्य वजह है? नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई खामी है इसमें। ठीक है, लोकसभा से ये पारित हुआ है, राज्यसभा से पारित हुआ है, माननीय राष्ट्रपति जी ने इस पे हस्ताक्षर किए हुए हैं, तो मेरी समझ से ऐसा कुछ नहीं है कि किसी प्रकार की खामी है। जिनको खामी लग रही है उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है, उन्हें ही खामी लग रही है।